नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों के जीवनी भाग 24 में आज हम सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद शहर के एक छोटे से मोहल्ले, जिस मोहल्ले का नाम है आतरसुइया, इस मोहल्ले में 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा था और माता का नाम चंदा देवी था। परिवार का माहौल जो है आर्य समाज में ढला हुआ था। इस कारण से धर्मवीर भारती के ऊपर धार्मिकता का गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा की बात करें तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध कॉलेज, जिस कॉलेज का नाम है डीएवी कॉलेज, इसी कॉलेज से हुई और इनकी उच्च शिक्षा भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही संपन्न हुई। प्रथम श्रेणी में एमए उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त जो है आर्य समाजी संस्कार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण तथा देश में होने वाली राजनीतिक हलचल और बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और इनकी मृत्यु से उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सब ने इनको अति संवेदनशील तथा तर्कशील बना दिया। साथ ही देश में चल रहे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का धर्मवीर भारती जी के ऊपर बहुत ही क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो जाने के कारण इन्हें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। अपने आर्थिक विकास के लिए इन्होंने मार्क्स के सिद्धांत को भी अपनाया, किंतु ऐसा करने से भी इनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ दिनों तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया, या आप कह सकते हैं कि कुछ दिनों तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसी दौरान सन 1959 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक इन्होंने सुप्रसिद्ध पत्रिका, जिस पत्रिका का नाम है धर्मयुग, जो कि मुंबई से प्रकाशित होती थी, उसका संपादन किया। धर्मवीर भारती जी को बचपन से दो प्रकार के शौक थे। पहला शौक था कि यात्रा करना और दूसरा इनका शौक था अध्ययन करना और अध्यापन करना, जिसे इन्होंने जीवन भर जिंदा रखा, या कह सकते हैं कि जिसको इन्होंने पूरा किया। इनके साहित्य में भी इनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। भारती जी की रचनाओं में काव्य, कथा तथा नाटक का समावेश मिलता है और इनकी कविताएं जो हैं राग युक्त हैं तथा सरल भाषा में प्रचलित हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य का यह अनूठा लेखक 4 सितंबर 1997 ईस्वी को इस संसार से विदा हो गया। अब आगे हम धर्मवीर भारती जी का साहित्यिक परिचय जानेंगे। धर्मवीर भारती जी एक प्रतिभाशाली कवि, कथाकार एवं नाटककार थे और भारती जी द्वारा रचित कहानियों और उपन्यासों में इन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए उससे जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है और हिंदी साहित्य में भारती जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी कारण इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया, सम्मानित किया गया और इनकी लेखन शैली जो है बड़ी खूबसूरत थी और भारती जी ने जिस भी विधा में अपनी कलम का स्पर्श किया वह विधा अमर हो गई। और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है, या आप कह सकते हैं कि इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता अगर आप देखें तो इनकी सुंदर जो लेखनी है उसका परिचय आपको इससे मिलता है। धर्मवीर भारती जी की भाषा और शैली की बात करें तो इनकी भाषा जो है परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें मुहावरों, लोकोक्तियों और देशज तथा विदेशी आदि भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। और अगर इनकी शैली की देखी जाए तो भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली और
शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। धर्मवीर भारती जी की प्रमुख कृतियां। धर्मवीर भारती जी की प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो सबसे पहले काव्य रचनाओं में ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी और आद्यंत इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। कहानी संग्रह में देखें तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से आदि कहानी संग्रह हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कहानियों को एक साथ रखा गया है। आगे कुछ उपन्यास हैं जिनमें गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन धर्मवीर भारती जी के प्रमुख चर्चित उपन्यास हैं। निबंध की बात करें तो ठेले पर हिमालय और पश्यंती 2 प्रमुख निबंध जो है धर्मवीर भारती जी ने लिखे हैं। एकांकी व नाटक। एकांकी व नाटक की बात करें तो नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम आदि इनके प्रमुख एकांकी व नाटक हैं। और पद नाटक की बात करें तो इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण पद नाटक लिखा है जिसका नाम है अंधा युग। आलोचना। धर्मवीर भारती जी ने प्रगतिवाद, एक समीक्षा तथा मानव मूल्य और साहित्य 2 आलोचनात्मक कृतियां भी इन्होंने लिखी है। फिर भारती जी को मिलने वाले उल्लेखनीय सम्मान एवं पुरस्कार। सन 1972 ईस्वी में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं। सन 1984 ईस्वी में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को हल्दी घाटी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार मिला। आगे 4 वर्ष बाद 1988 ईस्वी में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन नाटक पुरस्कार मिला और उसके 1 वर्ष बाद यानी कि 1989 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा इनको मिला और उसी के 1 वर्ष बाद पुनः भारत भारती पुरस्कार जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा धर्मवीर भारती जी को दिया गया और उसकी 4 वर्ष बाद यानी कि 1994 ईस्वी में राष्ट्रीय गौरव महाराष्ट्र सरकार कौंडी न्यास व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा मिला। इस प्रकार बहुत से सम्मान अलंकार जो है धर्मवीर भारती जी की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।